हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए रीट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की लेकर के आया हूँ। कंप्लीट पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख सके। तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मेरा खुद का मेरा नाम है अमित बालोटिया और हमारे कोचिंग का नाम है मरकरी क्लासेस। ये मेरे मोबाइल नंबर है। आप कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको तो आप कॉल कर सकते हैं एजुकेशन के बारे में। और हमारे यहाँ रीट 2018 से 1, 2 और 3 सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, ये हमारी कोचिंग से ही पढ़ के बच्चे लगे हैं। और मैम फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है छावनी स्कूल में। और हमारा कोचिंग 2013 से ब्यावर शहर में चल रहा है और काफ़ी सारे और सिलेक्शंस कोचिंग से हुए हैं। अब हम शुरू करते हैं पेपर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि संग्रिया सांचौर जो हाईवे है, ठीक है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो है वो कहाँ से गुजरता है, जहाँ से वो गुजरता है, कहाँ से नहीं गुजरता है ये पूछा है। गुजरता है ये नहीं पूछा है, कहाँ से नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर से। ठीक है, जैसलमेर से ये नहीं गुजरता है। इसका मतलब क्या हुआ, श्रीगंगानगर बीकानेर बाड़मेर से ये गुजर रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कौन सा है, कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो देखिए, इसकी लंबाई 1316 किलोमीटर। ठीक है, अमृतसर पंजाब से जामनगर गुजरात तक ये जाता है। ठीक है, पंजाब से होकर के गुजरात तक ये जाता है, पंजाब अमृतसर से जामनगर तक। और इसकी लगभग लंबाई इतनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। तो संत चरणदास जी की जो समाधि है वो दिल्ली में स्थित है। और समाधि इनकी दिल्ली में स्थित है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म आप बोलेंगे अलवर में हुआ। और इनकी पीठ कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए चरणदास जी की पीठ कहाँ स्थित है, तो वो दिल्ली में स्थित है। अलवर के डहरा गांव में हुआ था इनका जन्म, डहरा गांव। ठीक है, अलवर के। तो प्रधान पीठ अगर पूछा जाए, प्रधान पीठ, तो दिल्ली। चरणदासी संप्रदाय, दासी संप्रदाय, अलवर के डहरा गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और अगर राजस्थान में इनकी पीठ पूछी जाए तो वो अलवर डहरा में ही है। ठीक है, इनके जो ग्रंथ है वो है मेवाती। ठीक है, और अलवर में एक और आते हैं लालदास जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक पहली ने कई क्यों जावे। तो इसको आरडी बोलते हैं या आर्ड बोलते हैं। वो जो पहली पूछते हैं रोक करके तो उसको आर्ड बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, नहीं है पूछा है तो ये तो सही है, ये भी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है। निम्न लिंगानुपात जो है वो धौलपुर का है। तो इसका जो आंसर होगा सम्मिलित नहीं है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जालोर है, बाड़मेर नहीं है, जालोर है। तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, और बाड़मेर जो है वो न्यूनतम साक्षरता में 5वें नंबर पर आ रहा है। ठीक है, न्यूनतम जो है जालोर जिले की सबसे कम है। और अधिकतम की बात करें तो इसकी जो साक्षरता प्रतिशत है 54.9%। ठीक है, फिर सिरोही आता है इसके बाद में न्यूनतम में, जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़।
अधिकतम में कोटा की है सबसे ज़्यादा। कोटा, जयपुर और झुंझुनू ये तीनों हैं सबसे साक्षरता अधिक वाले ज़िले। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, नॉर्मल सी बातें हैं। वह कौन सा कवि है, वह कौन सा कवि है जाकारी भक्ति और चमत्कार री वजह सु, जिनकी भक्ति और चमत्कार की वजह से बाने परमेश्वर रे समान बतावण लाग्या रो, मतलब उनको परमेश्वर के समान बता रहे हैं। तो बारहट ईसरदास, ठीक है, ईसरदास, बारहट ईसरदास इसका ये होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलारा चूना पत्थर, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र जोधपुर में स्थित है। जैसे बिलाड़ा भी जोधपुर के पास में, आपको पता होगा, तो जोधपुर, ठीक है, जोधपुर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लाठी श्रेणी से संबंधित है, तो जलभृत श्रेणी से, है ना, जल परपट्टी है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कल वाले मतलब कुछ रीड के पेपर में आया था कि जो सेवण और ये जो घास है वो यहीं पे उगती है। ठीक है, सेवण, धामण, लीलण, है ना, ये अंजन घास है जो लाठी सीरीज में उगती है। अब अगला क्वेश्चन है, चंदल वाला रास काव्य रूप री दीठ सुकिण भातरो काव्य है। ठीक है, तो ये खंड काव्य है। कौन सा काव्य है ये? खंड काव्य है। काव्य के बारे में कल भी बात पूछी गई थी, कल वाले क्वेश्चन में। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जो है अहिछत्रपुर प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, और इसके बाद ये अजमेर में आ गए, सांबर के चौहान। ठीक है, तो अहिछत्रपुर। तो आपसे पूछा जाएगा वासुदेव चौहान, इन्होंने जो है सांबर झील का निर्माण करवाया था। सांबर झील इन्होंने बनवाई थी, वासुदेव चौहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला श्रेणी का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये जो है मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, तेज सिंह के शासनकाल में ये चित्रित किया गया। किसके शासनकाल में? तेज सिंह, 1260 में। ठीक है, और ये भी मेवाड़ का ही है। ठीक है, इसी शैली में सपासनाचार्यम 1423 ईस्वी में तेलवाड़ा में लिखा गया। ये नॉर्मल सी बातें मैं बताते जा रहा हूँ ताकि मतलब आगे वाले पेपर में इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं तो वो चीज़ आ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगले क्वेश्चन, विजयशाही एक प्रकार का की है। विजयशाही जो है एक प्रकार की पगड़ी है और विजयशाही सिक्के भी है। तख्तशाही पूछा जाए, तख्तशाही, तो ये जोधपुरी पगड़ियों के प्रकार है। ठीक है, जोधपुरी पगड़ियों के प्रकार है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, वह है, नहीं मिलती है। किसकी नहीं मिलती है? जोधपुर की बिल्कुल नहीं मिलती है। गंगानगर की मिलती है, जैसलमेर बीकानेर की मिलती है। ठीक है, नहीं मिलती है तो जोधपुर की नहीं मिलती है, ये बिल्कुल पता होगा आपको। 1070 किलोमीटर की रेड क्लिफ रेखा जो है वो 4 जिलों से लगती है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर।
ठीक है। इन 4 जिलों से लगती है रेड क्लिफ, नहीं लगती है जोधपुर से, और बीकानेर के साथ सबसे कम लगती है। ठीक है। गंगानगर के साथ में 210 किलोमीटर लगती है। ठीक है। राजस्थान री भक्त कवित्री गौरीबाई रो जन्म कठे वियो। ठीक है। कठे वियो तो डूंगरपुर में। कहाँ हुआ? डूंगरपुर में। और इनको बोलते हैं वागड़ की मीरा। और वागड़ क्षेत्र जो है वो डूंगरपुर साइड में पड़ता है, आपको पता ही है। तो वागड़ की मीरा गौरीबाई का जन्म कटे हुए हो तो डूंगरपुर में। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में मैंने खुद ने पढ़ाया है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन जीके में। मेन जो मैथ्स और साइंस वालों का पेपर आ रहा है वो आरएसएम एसएसबी, मैं हमेशा बोलता हूँ आरएसएम एसएसबी जो भी पेपर बनाएगा उसमें आपको दिक्कत आएगी। सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता इनको। इनको बस केवल डरावना पेपर बनाना होता है जिसको देख के बच्चे डर जाए बस, और कुछ भी नहीं कह सकते। आपको मैथ्स में ट्रिक्स सीखनी होगी, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं चाहे किसी की भी कर रहे हैं। अगर आपको मैथ्स में ट्रिक नहीं आती है तो वहाँ पे आपका टाइम कम पड़ जाएगा, 3 घंटे भी। तो आपको ट्रिक की मैथ्स सीखनी है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मैथ्स की वीडियोज़ देखिए, आपको ट्रिक्स मिलेगी बहुत अच्छी वाली, और उनसे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। आप सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, आरएस, कोई सी भी वैकेंसी का एग्ज़ाम देते हैं, आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, तो उससे आपका टाइम बचेगा। मैथ्स में जो आप टाइम लगाते 10 मिनट में एक क्वेश्चन करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया, है ना, ऐसा नहीं करना। टाइम का ही गेम है वहाँ पे। स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए हर एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ये क्वेश्चन गलत है, ये जो है ये क्वेश्चन ही गलत है। ये एकलिंग जी का मंदिर जो बना है ये 8वीं शताब्दी में बना है। ठीक है, आप ध्यान रखिए 8वीं शताब्दी में बना है। अब ये देखिए, मैं बोल रहा था आरएसएम एसएसबी का कोई भरोसा नहीं है। तो ये मंदिर जो है एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ, बप्पा रावल ने करवाया। 8वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में नहीं करवाया। ठीक है। तो 8वीं शताब्दी में करवाया बप्पा रावल जी ने। ठीक है। काल भोज भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? काल भोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन विभाग, आगे देखिए बच्चों, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वन क्षेत्र, राजस्थान में जो वन क्षेत्र है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, आरक्षित, वर्गीकृत और रक्षित। तो इसमें, और ये जो अति सघन है ये तो वन का प्रकार है ही नहीं। ठीक है। और इसमें अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक किसका है? तो सर्वाधिक के लिए अपन बात करते हैं। ये 1, 2, 3, तीन वन वन प्रकार वन श्रेणियों को डिवाइड किया गया है राजस्थान में। सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है रक्षित का है, 56.43%। सबसे ज़्यादा प्रतिशत भाग जो है वो रक्षित का है, 56.43%। और आरक्षित का जो है वो है 37.05%। और अवर्गीकृत जो है उसका है 6.52% ओनली। तो अब आपको समझ आ गया सबसे ज़्यादा किसका है? रक्षित का, फिर उसके बाद आरक्षित का, और फिर वर्गीकृत का 6.52%। तो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा स्पीडली चलना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नॉर्मल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? सपेरों का। ठीक है। तो मंजीरा नहीं है, शहनाई नहीं है, बांसुरी भी नहीं है, पुंगी है, बीन जो बोलते हैं। ठीक है। तो कालबेलिया ये है, बेलिया। तो कालबेलिया जाति का प्रमुख यंत्र पूछा जाए तब भी आप पुंगी ही जवाब देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में जो जाति है लंगा, लंगा जाति के बारे में पूछा जाता है। लंगा और मांगणियार प्रमुख जातियां है ये। ठीक है। तो इसका तो हो गया बीण। ठीक है। या पुंगी।
ये मंजीरा जो है ये कामड़िया पंथ वाले बजाते हैं। कामड़िया पंथ 13 ताली नृत्य में मंजीरा बजाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। वाल्दा सिरोही, वाल्दा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण, प्रमुख भंडारण क्षेत्र कहाँ पे है? किसका क्षेत्र है? वारदा सिरोही टंगस्टन का है। सबसे ज़्यादा टंगस्टन राजस्थान में सिरोही से ही मिलता है, यहीं से। ठीक है, 8 सितंबर 1857 को बिडोला स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। किसने परास्त किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, ठीक है, तो ये कुशाल सिंह ने चेलावास का युद्ध बोलते हैं इसको। कौन सा युद्ध बोलते हैं? चेलावास। आप चेलावास के युद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। झालावाड़ी प्रमुख बोली, झालावाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। झालावाड़ी मुख्य बोली, तो झालावाड़ हाड़ौती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा आकातीज, आकातीज रहता है सबसे अबूझ सावा। ठीक है, वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल तृतीया। ठीक है, कार्तिक, ये मतलब वैशाख शुक्ल। अब अगला देखिए, बेवाण कला संबंधित है। पेवाड़ जो है कष्ट कला से, क्या है? कास्ट, मतलब लकड़ी से एक मंदिर के समान कुछ आकृति बनाई जाती है, उसको बेवाण बोलते हैं। लकड़ी से मंदिर बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अक्वाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। लोहा, तांबा, संगमरमर और फेल्सपार। ये आता है हमारे लिए, तांबे के लिए जाना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। तांबा और अलवर में, अलवर का खोदरीबा। ठीक है, कोदरीबा, को दरीबा, ये भी तांबे के लिए ही है। ठीक है, और झुंझुनू में खेतड़ी सिंजाना, सिंजाना। ठीक है, और कोलन मंदाना ये भी तांबा के लिए ही है। तो ये बार बार पूछे गए सवाल है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, बूंदी, गेटोर, मांडल और पंदोली। ये महाराणा प्रताप की जो छतरी है ये 8 खंभों की है। कितना? 8 खंभों की, और बांदोली में है, बांदोली। ठीक है, और मांडल जो बिलवाड़ा में पड़ता है, जगन्नाथ जी की छतरी यहाँ पे है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व का प्रमुख योगदान रहा वह है। तो देखिए, कालीबंगा उत्खनन कार्य जो हुआ उसमें किसका प्रमुख योगदान रहा? तो किया किसने था? बी लाल और बी के थापर, थापर और खरे, ये 3 प्रमुख उत्खनन करता थे। ठीक है, लेकिन अमलानंद घोष जो है इन्होंने खोज की थी। ठीक है, और योगदान दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो यही दे रखा है तो इसी को आप टिक करेंगे। विरुद्ध, अगला क्वेश्चन है। विरुद्ध छिहत्तरी का रचनाकार रो नाम है। तो दुर्सा आडा, विरुद्ध क्षेत्री और किरतार बावड़ी, ये दोनों इसी के हैं। ठीक है, इसने, ये बूंदी के राजकीय कवि थे। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? कौन सी फैली हुई थी? तो ये जो कालीबंगा है, देखिए कालीबंगा जो सबसे पहला ऑप्शन है कालीबंगा, ये कालीबंगा कहाँ मिलती है फैली हुई? तो कालीबंगा जो है घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे पर। ये बेराट जो है ये बाणगंगा, बे से बेराट, बे से बाणगंगा। और इसका जो आंसर सही हो जाएगा बेराट, बाणगंगा और कालीबंगा। तो ये जो बनास, बेड़च, गंभीरी, कोठारी नदियों के, ये आहड़ हो जाएगा इसका सही। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन कल के एग्जाम में भी रीट में पूछा गया था, बिल्कुल। देखिए बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों का मूर्तियाँ स्थित है? तो स्थित है तो किसकी स्थित है? जयमल और पत्ता की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ बना रखी दोनों तरफ, जयमल और पत्ता की, जूनागढ़ किले के दरवाजे पर। ठीक है। 1303 में चित्तौड़ पर, ठीक है, सॉरी ये 1303 में तो गोरा बादल थे, ठीक है। ये तो जयमल फत्ता, तो अकबर ने जब आक्रमण किया था तब इन्होंने रक्षा की थी इस किले की, जूनागढ़ के किले की, ठीक है। जूनागढ़ के, ये तो चित्तौड़ पर है गोरा बादल, ये अलग है जयमल और फत्ता, ठीक है, ये चीज़ है। अगला देखते हैं। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले, तो इसमें जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा, कोटा, बूंदी और बारा सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक जिले हैं, कोटा, बूंदी और बारा। अगला क्वेश्चन है, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कन्हैयालाल सेठिया री काव्य कृति नी है, ठीक है, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया काव्य कृति नहीं है। सोन मिर्गला जो है ये कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है, सत्य प्रकाश की है, ये सत्य प्रकाश जोशी की है। ये किसकी है? सत्य प्रकाश जोशी की है ये, ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है। डामोर जनजाति राजस्थान के मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती है? तो इसका ये होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ है उधर उधर पाई जाती है। मालवीरी उपबोली है, उपबोली किसकी है? रागड़ी, ठीक है, मालवीरी उपबोली रागड़ी। और एक है निमाड़ी, ठीक है, ये दोनों ही मालवी की उपबोली है। ये काठेड़ी और राजावाड़ी, तोरावाटी, नागरचोल, ये सब ढूंढाड़ी की है। ढूंढाड़ी की किसकी है? ढूंढाड़ी की, ठीक है। थड़ी जो है ये मारवाड़ी की, मारवाड़ी की, ठीक है। अलवरी इसकी अहिरवाटी, अहिरवाटी, इसकी कौन सी है? अहिरवाटी। तो इसका सही आंसर होगा रागड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम मतलब जहांगीर के से 1585 में किया? तो भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से किया, भगवंत दास। और ये जो बहारमल था इसकी पुत्री का विवाह जो जोधा अकबर आप पढ़ते हैं वो इनकी पुत्री थी बहारमल की, अकबर से किया सबसे पहले, अकबर के साथ किसने किया? बहारमल ने। और भगवंत दास ने अकबर के बेटे जहांगीर के साथ में किया।
ठीक है, जो शहज़ादा सलीम था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ है, हरका बाई भी बोलते हैं, वैसे हरका बाई नाम था, जोधा जोधा तो ये कहानी बन गई। ठीक है, अब देखिए राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, ये हो जाएगा झुंझुनू। बिल्कुल ठीक है, स्टेपी या अर्धशुष्क, ये कहाँ पे? झुंझुनू। ठीक है, और इसके बाद में अगर बोले तो जालोर भी आ सकता है। ठीक है, झुंझुनू प्लस जालोर ऑप्शन में नहीं है तो झुंझुनू ही होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? बीहड़ चंबल में, चंबल बेसिन, बीहड़ बीहड़ चंबल, ये तो बहुत बार सुना हुआ आया हुआ। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा किसने ली थी? तो जाम्बो जी ने ली थी दीक्षा। ठीक है, विष्णोई संप्रदाय। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहते हैं? कृषि विधि को क्या कहते हैं? तो दजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दजिया। ठीक है, चिमाता आता है वो पहाड़ी भागों में की जाती है, तो दजिया। ठीक है, निम्नलिखित में से गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है, तो इनको मिल रखा है, इनको मिल रखा है, इनको मिल रखा है, इनको नहीं मिला है। ठीक है, किसको नहीं मिला है? तो सागर, ओ सॉरी, ये इनको तो मिल रखा है ना, महेंद्र सिंह, ये नहीं है, इन तीनों को मिल रखा है, इनको नहीं मिला है, तो महेंद्र सिंह सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पब्लिक स्कूल, मतलब ये पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान, ये सभी, तो सभी आ जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा। आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है? किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, ये भी सुनिश्चित करती है। रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, या ये सभी, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है, तो जो लैंगिक उत्पीड़न से जो पीड़ित बच्चे हैं, प्रभावित बच्चे हैं, उनको सहायता देना है, बाल मित्र योजना। ठीक है, अगला है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? इसमें देखिए क्या है, 200 कार्य दिवस और 800 घंटे, 200 कार्य दिवस और 800, कुछ कुछ उच्च प्राथमिक में जो है 220 और 1000 घंटे, ये भी होता है उच्च प्राथमिक में। उच्च प्राथमिक में मतलब 1 से 5 हेतु तो ये 1 से 8 तक ये हो जाए, अलग हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? तो इसका है, कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए, ये मैंने पढ़ाया था क्लास में अभी कुछ दिनों पहले। कुर्जा का जिला शुभंकर है। ठीक है, कुर्जा का जिला शुभंकर है। कुर्जा कहाँ का जिला शुभंकर है? तो जोधपुर हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कुर्जा जोधपुर का जिला शुभंकर है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष। बी, ददरेवा का जन्म स्थान, ददरेवा किसका है? गोगा जी का, गोगा जी का। और
मेला पूछा जाए तो गोगा मेडी, ठीक है, बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए युद्ध किया था इन्होंने, ये हो जाएगा। बाबूजी का है कोल्लूमंड में, ठीक है, कोल्लूमंड, ये रायका जाति के जो लोग पशुपालक है वो बाबूजी की पूजा करते हैं, ठीक है। तेजा जी के बारे में आप जानते ही हो, तेजा जी जो है वो सांप के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दूध उत्पादन के लिए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है, तो 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जाएगा, 5 रुपये, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया, तो ये 1961 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है, ठीक है, तो 243 ए से लेकर के ओ तक, ठीक है, ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान, तो बीकानेर, बीकानेर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है, हेयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर, सर्वे में चिन्हित, स्ट्रीट वेंडर, तो ये जो है इसके अंदर 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त प्रदान किया जाता है, 50,000 रुपये, ठीक है। शहरी क्षेत्रों के जो लघु उद्योग करने वाले हैं, व्यवसायिक है, उनको दिया जाता है, ठीक है। तो सर्वे में चयनित स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाता है, तो इसका डी सही हो जाएगा, सबको दिया जाएगा, मतलब स्पेशली इनका नाम नहीं है, पर यह है कि सबके लिए है, बिजनेस जो छोटा बिजनेस कर रहे हैं उन सबको, ठीक है, ये चीज़ है। आरटीई 2009 की धारा 8(9) के प्रावधानों के अनुसार विद्यालयों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसे होता है, दायित्व किसे होता है, केंद्र सरकार का। किसको होता है, केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत है, तो तीन प्रांतों में ही था, केवल 3, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन 3 में ही था बस, ठीक है। गठन से पूर्व ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2 अक्टूबर 1921 को प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो देखो, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो पहला गलत और दूसरा सही है, ये हो जाएगा, ठीक है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, अब्दुल्ला पीर का मकबरा, तो यह है बांसवाड़ा में। कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष शिल्पियों को ब्याज दर पर 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, तो 5% की दर से, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो है 4% ही है, ठीक है। अब है भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है, तो 1976 में 42वां संशोधन जो हुआ उसमें राज्य सूची में शिक्षा को रखा गया है। कौन से राज्य सूची में, किस में रखा गया है, तो सॉरी ये 1976 में 42वां संशोधन करके इसको समवर्ती सूची में लेके आ गए, पहले राज्य सूची का था, ठीक है, सॉरी
ये इसमें नहीं है, इसका होगा समवर्ती सूची। 1976 42वां संशोधन करके यहाँ से यहाँ लेके आ गए थे। ठीक है। राजस्थान राज्य रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के.सी. मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? जो सीमा सीमा मिश्रा जो गाना गाती है, तो संगीत के लिए। ठीक है। किसके लिए? वो सीमा मालू के.सी. मालू के, सीमा मिश्रा के गाने जो है संगीत का हो जाएगा, मारवाड़ी गाने जो होते हैं। अब अगला है, डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये हो जाएगा। ठीक है, ये डाइट हो जाएगा। 1995 32 डाइट है टोटल। चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, किसके लिए? जस्ता संयंत्र, सीसा जस्ता मेल्टिंग प्लांट। ठीक है, संयंत्र। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? मिशन बुनियाद कार्यक्रम 26 जनवरी 2022, 20 फरवरी 2022, 11 जुलाई 2022, 5 सितंबर 2022। तो ये 5 सितंबर 2022 को शुरू हुआ। ठीक है, बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजित कब हुआ? तो 11 से 13 नवंबर 2022 को हुआ। ठीक है। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसको जेतारण का युद्ध भी बोलते हैं। का युद्ध, मालदेव के सेनापति। ठीक है, 15 जनवरी 1944 को लड़ा गया। कब लड़ा गया? 15 जनवरी 1944 को लड़ा गया। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? तो 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। ठीक है, ठीक है, 14 दलों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार, पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग और आनंदपुर साहब प्रस्ताव। जो आयोग आपको स्टार्टिंग के 2-3 भी पता हो तो आप कर सकते हैं, इसको सीक्वेंस मिलाना है। ठीक है, 1966 में, और जो सरकारी आयोग जो है ये 1983 में बना। ठीक है, और ये राज्यपाल से संबंधित है। पुंछी आयोग जो ये है 2007 में बना, ये नया है। और 1973 में। ठीक है, और ये 1970 में। तो अब आप इसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो सही सबसे पहला जो आएगा ये 66 में सबसे सेकंड। तो देखिए सेकंड यहाँ है, सेकंड यहाँ है, तो ये दोनों तो वैसे भी गलत हो गए। अब आगे चलते हैं, 66 के बाद 70 में, तो 4, तो ये ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको 2 ध्यान में रखना है और ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और बाकी कुछ आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल ए आंसर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तसल्ली से कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा उत्तरदायी कारक नहीं है? तो देखिए ये परिभ्रमण गति तो है ही, ये इसको भी माना जाता है महासागरीय लवणता को, और वाष्पीकरण वर्षा जो है उसको भी माना जाता है। चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है उसको उत्तरदायी नहीं माना जाता है। चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है उसके कारण तो ज्वार भाटा आता है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति इसके कारण नहीं होती, इसके कारण क्या आता है? ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा। ठीक है, बाकी ये सब जो है धाराओं की उत्पत्ति करती है, जो धारा बह करके आती है जाती है उसके कारण ये सब है। निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी है? तो अंग। ठीक है, कितने महाजनपद है? 16। 16 के 16 की आपको राजधानी याद रखनी है। ठीक है, तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर। तो आप ध्यान में रखिए सबको। ठीक है,
ये चीज़ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के गठन कब किया? तो गठन में आ जाएगा 29 अगस्त 1947 को बन करके तैयार हुआ। ठीक है, तो अब देखिए इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। क्या प्रारूप समिति क्या हुई, कब बनी, कैसे हुआ? तो सबसे पहले बात आती 26 नवंबर 1949, ये गठित की गई। इस दिन क्या की गई? ओ सॉरी, मतलब गठन तो किया गया 29 को, यहाँ पे बनकर तैयार हुआ। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और ये प्रथम बैठक था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। ठीक है, ऐसा कुछ आप पढ़ लेना डिटेल में अच्छे से। मेरे दिमाग से चीज़ निकल गई थोड़ी सी। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। कौन थी पहली महिला केंद्रीय मंत्री? विजयलक्ष्मी, पंडित सरोजनी नायडू, मीरा कुमार और अमृत कौर। तो अमृत कौर हो जाएगी। जो हमारे हॉस्पिटल का जो नाम है ना, ये क्वेश्चन हमारे सर ने कल परसों ही डिस्कस किया। अमृत कौर हो गई है। जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम है अमृत कौर, वही अमृत कौर पहली केंद्रीय मंत्री थी। कौन थी? पहले केंद्रीय मंत्री। ये जो आपके यहाँ प्यावर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम है ना अमृत कौर, तो वो इन्हीं के नाम पे पड़ा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नर्तक की ठीक है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से एक पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। यहाँ से आपको ठीक है, तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। यहाँ पे स्टेडियम मिला है। ठीक है, स्टेडियम धोलावीरा। तो धोलावीरा से पूछे तो आपको बताना है स्टेडियम मिला है। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादाभाई नौरोजी ने की। दादाभाई नौरोजी ने। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान नहीं है? तो नगर पंचायत का, टाउन एरिया समिति, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। तो किसका नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये कहीं पे नहीं है, अपन पढ़ते ही नहीं है। अभी मैंने वीडियो बनाई थी थोड़े दिनों पहले। ठीक है, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो ये जो तो संघीय कार्यपालिका का सदस्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों से मिलकर के बनती है। ठीक है, तो ये ए और डी तो हो जाएगा। महान्यायवादी जो होता है वो परामर्श देता है। क्या देता है? परामर्श। तो इनको इंक्लूड कर सकते हैं, परामर्श देगा मतलब। लेकिन ये जो है ये नहीं होता है। ठीक है, और ये भाग ले सकते हैं, मत नहीं दे सकते। तो इसका सी राइट हो जाएगा। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, सबको पता होगा अकबर का जन्म अमरकोट। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में।